अब उसकी शादी आई, उसने सोचा भाई शादियों के अंदर तो उम्मीदें पूरी करते हैं ना सब, हाँ, तमन्नाएं पूरी होती है, उम्मीदें पूरी होती है कि आज तो सारी उम्मीदें और तमन्नाएं पूरी करनी है। बेटे की शादी आई तो सब तो जो है दूसरे खाने खिलाते थे, उसने कहा नहीं, मुझे तो सबसे अलग खाना बना करके खिलाना है। हाँ, तो उसने क्या किया, मेहमान जो सुबह में दावत थी, मेहमानों को दावत देने के बाद उसने जो है मेहमानों को खाना खिलाने के लिए हलवा बनाया, किस्म किस्म के हलवे, किस्म किस्म के हलवे बनाए। अब ये हलवा जो होता है उसको जो है ठंडा करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है ना, तब जाकर के ये हलवा जमता है। एक दिन पहले इसको तैयार करना पड़ता है, फिर इसको खुला रखना पड़ता है ताकि वो जम जाए। अब जिसके घर के ऊपर शादी थी, अब वहां पर उसने हलवा तैयार किया, थालों के अंदर ये हलवा को डाला गया ताकि जम जाए, सुबह मेहमान आएंगे खिलाएंगे। अब उसके घर के अंदर एक बिल्ली पाली हुई थी, और बिल्ली को आदत होती है कि इधर से उधर से जो है मुंह मारती है, खाना देखती है, मुंह मारती है, खाना देखती है, मुंह मारती है। अब बिल्ली घर की पाली हुई जावे कहां, घर में रहे। अब जो है थाल जो है उस हलवे को जमाने के लिए रखे, तो वो बिल्ली इधर आई, थाल के अंदर मुंह डाला, इसने भगाया, फिर उधर गई दूसरे थाल में मुंह डाला, उसने जो है भगाया, तीसरे थाल में मुंह डाला। अब घर का मालिक था, उसने कहा भाई ये तो जो है अपना हलवा खराब करेगी, एक काम करो कि इसको पकड़ के बाहर जो है मांडवे की थामली में बांध दो, मांडवी के थामले में बांध दो। हाँ, उसको अच्छी तरीका से याद रखना, किस लिए बांधी है कि मेरा खाना खराब न करे, मेरा हलवा खराब न करे, इसके लिए बांधी कि जब मेहमान आएंगे खाना खा करके चले जाएंगे, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। अब इसको थामली में बांध दी। सुबह हुई, मेहमान आए तो जो है हर जगह जगह से, गांव गांव से, महल्ले महल्ले से मेहमान आए, मांडवे में जो बैठने लगे। लेकिन हर मेहमान आने वाला भाई मांडवे को देखता है ना भाई, मांडवे पर नजर करता है, थामलियों को देखता है, पर्दों को देखता है। तो हर एक ने देखा कि ये क्या बात है, एक थामली में बिल्ली बांधी है, एक थामली में बिल्ली बांधी है। लेकिन देखते सब है, लेकिन पूछता कोई नहीं, पूछता कोई नहीं, क्या जरूरत है पूछने की। लेकिन अब जो है सारे के सारे मेहमान यहां खाना खा करके अपने अपने घर चले गए। अब आया दूसरे के घर के ऊपर शादी का मौका, दूसरे के घर के ऊपर शादी का मौका आया, तो हर एक को एक के ऊपर बढ़ने की जो है तमन्नाएं होती है। उसने कंकोत्री 1 पाने की छपवाई थी, मैं 2 पाने की छपवाऊंगा, हाँ, बढ़ने की कोशिश। उसने 5 देगे बनाई थी, मैं तो 10 बनाऊंगा। उसने 1 भैंस काटी थी, मैं 2 काटूंगा। उसने 1 मांडवा डाला था, मैं 2 डालूंगा। हर एक की आगे बढ़ने की है, 3 आज होता है ना भाई। हाँ, उसने उसके बेटे की शादी में, और उस बेटे ने, उस जवान ने उसके घर में 5,000 10,000 का फर्नीचर अपनी शादी में जो है सजाया था। मैं 10,000 का नहीं, मैं कुछ किसी से कम थोड़ा हूं, मेरा 15,000 का होगा। फिर ब्याज पर लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, जमीन रखनी पड़े, नारियली रखनी पड़े, जो कुछ करना पड़े, लेकिन तमन्ना देख लेनी है। हर एक आगे बढ़ता है। खैर, दूसरे के घर के ऊपर निकाह है। अब उसने सोचा, मैं वहां गया था खाने के लिए, एक जो है थामली में 1 बिल्ली बंधी हुई थी, आज मेरे बेटे की शादी में मेरे मांडवे में 2 बांधूंगा। क्या हुआ भाई? अब जो है उसने अपने मांडवे की थामली में 2 थामली में 2 बिल्ली बांधी। अब सुबह मेहमान आए खाने के लिए, तो अब सब जो है खा रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई यहां 2 बिल्ली बंधी हुई है। हाँ, अब सारे खाना खा करके चल दिए। अब तीसरे के यहां बारी आई, उसने 3 बांधी कि मैं किसी से कम थोड़ा हूं, उसने 2 बांधी थी, मैं 3 बांधूंगा। चौथे की यहां आई तो चारों थामले में चारों बिल्ली को बांध दिया। अब कोई पूछता नहीं है, अब चली है तो चली है, कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, तो कुछ पता नहीं। अब उसने बांधी थी अपना खाना खराब न हो, मेहमान आएंगे उसका खाना खराब न हो, इसके लिए, जरूरत के लिए बांधी थी, लेकिन पूछता कोई नहीं है। अब चल पड़ी है तो मेरे भाइयों चल पड़ी। ऐसे ही हमारे अंदर जो रीत रिवाज जो चल पड़े हैं,
खाने के एतबार से, पीने के एतबार से, हर एतबार से खुशियों में, गमियों में जो रीत रिवाज चल पड़े हैं वो चल पड़े हैं। कोई नहीं पूछता। पूछो 70 साल की बूढ़ी से कि ये रिवाज कहां से आया, कहा बेटा मुझे खबर नहीं, मैं भी देखती चली आई हूं। 100 साल के बूढ़े को पूछो तो इसको भी पता नहीं कहां से आया, बस ऊपर से चला आया है। तो मेरे भाइयों, ऐसे रीति रिवाज जो चल पड़ते हैं इनको छोड़ना, नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना असल चीज है। इसीलिए अल्लाह ने कहा तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, और दूसरी जगह पर कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरे महबूब की इताअत इत्तिबा करो। किसकी इताअत करो? मेरे महबूब की इताअत करो, इत्तिबा करो, इसके नक्शे कदम पर चलो। मेरे दोस्तों, नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तरीकों को दुनिया में राइज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई है। भूख को बर्दाश्त किया है, प्यास को बर्दाश्त किया है, कांटों पर चले हैं और मेरे दोस्तों गाली खाई है, पत्थर खाए हैं, तरह तरह की तकलीफें सही है। और एक ही फिक्र थी, मेरी उम्मत की जिंदगी बन जाए, मेरी उम्मत सही रास्ते पर आ जाए ताकि हमेशा के आजाब से बच जाए और हमेशा की जन्नत में चले जाए। तो मेरे दोस्तों, हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाए। फिर क्या कहा अल्लाह ने? तीसरा काम, वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। जद्दोजहद करो, जिहाद करो, अपने मालों से, अपनी जानों से। जान पर तकलीफ आए, माल पर तकलीफ आए, इसको बर्दाश्त करो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए। अब जरूरत पड़ी है, नमाज अल्लाह का हुक्म है, ठंडी लग रही है, जो है रजाई ओढ़ी हुई है, अब कहा कि तू उस रजाई को छोड़ दे, खाट को छोड़ दे, अल्लाह के घर में जा, ठंडे पानी से वुजू कर, जो तकलीफ तेरे पर आए इस पर सब्र कर। ये तेरा जिहाद है। ये क्या है भाई? ये जिहाद है। नफ्स के खिलाफ करना, अल्लाह की मर्जी पर अपने आप को मेरे भाइयों खड़ा करना, अपनी मर्जी को कुर्बान करना, यह जिहाद है। जब ज़कात देने का वक्त आए, जब हज करने का वक्त आए, जब मेरे भाइयों कुर्बानी का वक्त आए, अपने मालों को लगाओ, माल के जरिए से, जान के जरिए से, अल्लाह के रास्ते में निकलकर जानों को लगाओ, मालों को लगाओ। ये जिहाद है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर कुछ अकल और समझ रखते हो तो। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अगर कुछ अकल रखते हो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ मेरे बंदो, जो हम बतला रहे हैं यही तुम्हारे लिए बेहतर है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम कुछ अकल रखते हो, बुद्धि रखते हो तो। अगर मेरे भाइयों हम अल्लाह की मर्जी पर और नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी जिंदगी को डालेंगे तो हमें क्या होगा?